सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बारे में। शाहिद खान अफरीदी ने अभी एक कश्मीर कॉज पर कमेंट पास किए हैं जो कि आपको सुनाते हैं, और कुछ लोग इसको बहुत गुस्से की नज़र से देख रहे हैं और कुछ लोग इनके इस इक़दाम को बहुत सराह रहे हैं। तो आपकी क्या राय है ये इक़दाम सुनने के बाद, ये इंटरव्यू सुनने के बाद? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शाहिद अफरीदी के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं। आपको ये बयान अच्छा लगा उनका, या आपको भी दूसरे लोगों की तरह गुस्सा आया? तो चलिए सुनाते हैं आपको उनका क्लिप। और आप उससे काफ़ी अवेयर भी हैं और आपने उसको एक्सप्रेस भी किया है, पर उस फैन बेस से आप उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से बाकी फैन बेस से कर पाते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन मुझे आपसे बस ये कहना है कि जो कश्मीरी फैंस की पाकिस्तान टीम को सपोर्ट, मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं या पर्टिकुलरली आपको सपोर्ट, वो बाकी फैंस से मुख्तलिफ इस तरीके से है कि जब कश्मीरी फैंस हम लोग सपोर्ट करते हैं तो इट कम्स एट सर्टन कॉस्ट्स। हमारे लिए सपोर्ट करना इतना आसान होता नहीं है, इट कम्स विद इट्स ओन डेंजर्स। हमने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया तो हम यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हुए, हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता है, बाकी चीज़ें हुई वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा, न्यूज़ भी पढ़ते होंगे। लेकिन काफ़ी दहाइयों तक ये जो लव स्टोरी है बिटवीन कश्मीरी फैंस फ्रॉम इंडियन कश्मीर एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये एक बहुत ही एक तरफा रिलेशनशिप थी इन टर्म्स ऑफ सारा होता रहा, हमारी सपोर्ट करने की वजह से हम नुकसान उठाते रहे, बट उस तरीके का एक्नॉलेजमेंट या रिकग्निशन किसी पाकिस्तानी एथलीट की तरफ से नहीं आया। पर उस चीज़ को आपने बदला जब आपने एक्नॉलेज किया रिसेंटली इंडिया में आके कि कश्मीरी फैंस हमें सपोर्ट करते हैं, फिर आपको वार्निंग मिली, फिर आपने फिर भी एक्नॉलेज करा अगले मैच में, और उस मैच में मैं प्रेजेंट था बिल्कुल, आप मेरे सामने, वो आपने अपना लास्ट इंटरव्यू दिया। उसके अलावा फिर आप बाकी महाजों पर भी इस इशू को उठाते रहे हैं, तो सब के लिए अ बिग थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कश्मीरी पीपल हु आर फाइटिंग देयर फाइट। और आपने जितने महाजों पे उठाया है, आगे भी यही उम्मीद है कि उठाते रहेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक प्रेसिडेंट बने बाकी एथलीट्स और बाकी इवन शोबिज के जो स्टार्स हैं, बाकी वगैरह स्टार्स हैं, तो कि वो भी इसको आगे लेके चलें। तो ये एक है, और इसके बारे में यार मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू है, इसको दुनिया ने कश्मीर एक इशू बना दिया। कश्मीर कोई इशू नहीं है, जो वहां पे लोग रहते हैं। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपने एक मुल्क बने, एटलीस्ट इंसानियत तो जिंदा रहे ना। जो इंसान मर रहे हैं वो तो ना हो ना यार। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर। कश्मीर को अपने रहने दो, अपना ऊपर रहने दो उनको। इंसानियत बड़ी चीज है, जो वहां पे लोग मर रहे हैं तकलीफ होती है। कहीं पे भी इंसान मरता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो,